तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस में उलझ जाने की, परेशान होने की खतरनाक बीमारी के बारे में, विच इज सो फेटल, सो ब्रूटल कि इसकी वजह से कई बार बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ तक होता है कि वो पूरा पूरा पेपर भी नहीं देख पाते। कुछ क्वेश्चंस या कई बार कई क्वेश्चंस उनके अनरेड, अनसीन रह जाते हैं। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, एक बहुत ही सुपर सीनियर पर्सन ने मुझे एक वन लाइनर एडवाइस दी थी, बस एक, कि बेटा द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग, द मोस्ट इडियोटिक थिंग दैट यू कैन डू while writing an exam is not seeing all the questions, not reading all the questions. Sounds brutal, right? लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बात एकदम सच है। आप खुद ही सोचिए, आप एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस में जरूरत से ज्यादा वक्त देते हैं, उनमें फंस जाते हैं। While writing the exam, how did you know that the questions that you are not going to read are not going to benefit you? And if you believe in Murphy's law, most probably वही वो questions थे जो आपको फायदा देने वाले थे। Anyway, jokes aside, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? प्रॉब्लम का रूट कॉज है हर क्वेश्चन को ट्राई करने की बीमारी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड ओनिंग अ क्वेश्चन। मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, उनको लगता है कि मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, और वो शुरू से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ब्ला 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 टिल 22। अब हर क्वेश्चन अगर आप ट्राई करेंगे तो ये चीज होनी ही होनी है। सो माई स्ट्रेटेजी इज टू ऑलवेज डू द क्वेश्चंस विच यू ओन। वो क्वेश्चन जिसको पढ़ते ही फ्लो चार्ट बनता है, आपको 100% पता है कि इसको कैसे करना है, भले ही वो क्वेश्चन नंबर 17 क्यों ना हो। जब आप ऐसा करेंगे और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो आप शायद कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट इफेक्टिव होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमेशा पेपर में ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं और ये नहीं आते। डेफिनेटली ऑलवेज देयर विल बी अ ग्रे एरिया, कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर लेंगे। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगे तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ग्रे एरिया विल बी देयर, मस्ट बी देयर, बट इट शुड नॉट बी गिवन द प्रेफरेंस। Always go with the green area first and then to the gray area. Okay, I hope you find this useful. However, in the next reel, I will talk about it in much deeper कि इसका establishment कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई. Stay tuned.